दोस्तों, जब मैंने पिछले दिनों वीडियो बनाया था कि टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स के ऊपर जब वीडियो बनाया था, तो बहुत सारे उस वीडियो में कमेंट्स आए थे कि एसआईपी इज़ अ स्कैम। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, पैसा डूब जाता है, ये एक टाइप का स्कैम है। एसआईपी में इन्वेस्टमेंट मत करिए, इस टाइप के कमेंट्स आए थे बहुत सारे लोगों के। तो मैं बताना चाहता हूँ कि क्या सच में एसआईपी इसमें स्कैम हो सकता है? क्या एसआईपी में भी लोगों का पैसा पूरा डूब सकता है? क्या एसआईपी में भी जैसे स्कैम हो जाता है? और बहुत सारे आपने देखा होगा, जैसे सहारा स्कैम हुआ था और बहुत सारे स्कैम जो होते हैं, क्या एसआईपी में भी ऐसा कुछ हो सकता है या नहीं? या कोई फंड हाउस क्या हमारा पैसा लेके भाग सकती है? क्या स्कैम हो सकता है? आज इसके ऊपर पूरी तरह से बात करेंगे। 6 पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। 6 पॉइंट्स के बारे में बात करके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे क्या सच में एसआईपी में भी स्कैम हो सकता है या नहीं। तो दोस्तों, ये 6 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे पॉइंट्स को अच्छे से सुनिएगा, सारे पॉइंट्स को अच्छे से सुनिएगा, ताकि आपको भी अगर फ्यूचर में कोई स्कैम में ना फंसे या किसी ऐसी चीज में ना फंसे कि बाद में जाके आपको भी कहना पड़े कि एसआईपी स्कैम है। तो ये 6 पॉइंट्स अगर आप देखते हैं, तो पहला जो पॉइंट्स मैं बात करूंगा उसका नाम है एएमसी रेपुटेशन। अब एएमसी रेपुटेशन जो होता है, आप समझ लीजिए कोई किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। कोई न्यूली फंड हाउस आया है मार्केट में, और उसने मतलब मार्केट कैप कम है, बहुत ज़्यादा कम है, या मार्केट कैप ज़्यादा भी है लेकिन उसका एएमसी रेपुटेशन उतना नहीं है। मतलब उतना ज़्यादा लोग उस फंड हाउस को जानते नहीं हैं। अब जैसे कुछ कुछ एएमसी है जो नए नए मतलब जो मार्केट में आते हैं, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसका रिटर्न देखते हैं 1-2 साल का और उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ से बचना है। आप इससे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाद में और नुकसान में चल जाता है और कहते रहते हैं कि एसआईपी स्कैम है, एसआईपी स्कैम है। ये पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, और भी 5 पॉइंट है। तो जो आपका एएमसी रेपुटेशन है, आपको ब्रांडेड कंपनी देख के अपना फंड चूज करना है। जैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे फंड के बारे में हमने बात की है वीडियोस में अपने चैनल पर, जैसे कि निपॉन इंडिया हो गया, एसबीआई का फंड हो गया, पराग पारी का फंड हो गया, मोतीलाल ओसवाल का फंड हो गया। तो अच्छे अच्छे जो ट्रस्टेड जो ब्रांडेड कंपनीज के फंड हैं, उनको आपको देखना है। उन फंड्स में से आपको चूज करना है। बहुत ज़्यादा नए कंपनीज में जो ज़्यादा रेपुटेशन नहीं है, उस टाइप के फंड हाउस में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, नहीं तो बाद में जाके नुकसान हो सकता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मैं बात करूं, वो है थर्ड पार्टी ऐप। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ट्रस्टेड थर्ड पार्टी ऐप से इन्वेस्टमेंट करिए। अब जैसे इन्वेस्टमेंट करने का तरीका बहुत सारा है। बहुत सारे लोग बैंक से करते हैं, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड हाउस से करते हैं, बहुत सारे लोग डायरेक्ट वेबसाइट से जाके कर लेते हैं, फंड हाउस के वेबसाइट से। और बहुत सारे लोग क्या है कि ऐप के थ्रू करते हैं, जैसे ग्रो ऐप, अप स्टॉक, एंजल वन, फोन पे, इस टाइप के। तो आप जो कोई थर्ड पार्टी ऐप से अपना एसआईपी चला रहे हैं, तो आपको करना क्या है, आप किसी अच्छे ऐप को चूज करिए, जैसे कि जो ट्रस्टेड ऐप है। जैसे ग्रो ऐप आज के टाइम पे एसआईपी के लिए बेस्ट माना जाता है। तो आप अच्छे अच्छे ऐप चूजिए। अब मार्केट में कुछ ऐसे फॉल्स ऐप भी आए हैं मार्केट में, जो बताते हैं कि हाँ हम एसआईपी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। ऐसे कुछ कुछ ऐप्स हैं, आप मार्केट में जब आप गूगल प्ले स्टोर पे भी सर्च करेंगे, तो ऐसे कुछ कुछ ऐप जो एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है, यूट्यूब पे भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है उनका, फेसबुक पे भी एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। तो ऐसे कुछ नए नए ऐप है। मैं सारे ऐप का नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐप अच्छे ऐप्स भी हैं, लेकिन कुछ नए नए ऐप्स हैं जो फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ। लोग वहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं, अपना डीमैट अकाउंट बना रहे हैं, वहाँ पर उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो कुछ ऐसे नए ऐप्स हैं, उनसे आपको बच के रहना है। अगर आप उनमें इन्वेस्ट कर देते हैं, उन थर्ड पार्टी ऐप्स में जो कि अच्छे नहीं है, जो ट्रस्टेड नहीं है, या जो लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, अगर उसमें आप इन्वेस्ट कर देते हैं, तो वहां पर आपके साथ स्कैम हो सकता है। तब आप कह सकते हैं कि हाँ एसआईपी स्कैम है, लेकिन एसआईपी स्कैम नहीं है, वो थर्ड पार्टी ऐप स्कैम है। तो आपको अच्छे से ऐप को चूज करना जरूरी है। तीसरा जो हम बात करेंगे वो है एग्जिट लोड। ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फंड में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि हाँ 1 साल के पहले अगर आप पैसा निकालते हैं किसी फंड से, तो आपको 1% का एग्जिट लोड लग जाता है। किसी किसी फंड में तो 2% का भी एग्जिट लोड लग जाता है। तो आप जब पैसे निकाल रहे हैं, तो अब एग्जिट लोड लग जाता है, तो कहते हैं अरे भैया पैसा तो मेरा कम आया। जब हम पैसा निकाल रहे हैं, हमारा क्या इसमें चार्जेस लग गया, टैक्स लग गया। तो आपको ये समझना जरूरी है कि हाँ आपको 1 साल के पहले पैसा नहीं निकालना है। अगर निकालना भी है, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, आप एग्जिट लोड के लिए तैयार रहिए।
तो अब जितना कोशिश करिए इसमें टाइम दीजिए। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये सारा लॉन्ग टर्म का खेल है। जब जितना ज़्यादा देर तक आप इसमें फंड को टिका के रखेंगे, जितना ज़्यादा देर आप इन्वेस्टेड रहेंगे इन फंड्स में, उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो आपको 1 साल के पहले अगर आप निकालेंगे तो आपको कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है, ऊपर से आपको एग्जिट लोड भी लग जाएगा। तो आप एग्जिट लोड एक टाइप का जो चार्ज है ये आपको नहीं देना है, आपको इससे भी सावधान रहना है, ठीक है। तीसरा जो मैं चौथा बात करूंगा वो है एक्सपेंस रेशियो का। अब बहुत सारे लोग ये नहीं देखते कि एक्सपेंस रेशियो फंड का देखना बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म में बहुत असर पड़ता है। अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रेगुलर प्लान चूज कर देते हैं या किसी एजेंट के थ्रू जब वो करते हैं तो ज़्यादातर वो एजेंट वाले क्या करते हैं, उनको रेगुलर प्लान थोप देते हैं। क्यों थोपते हैं? उनमें उनका कमीशन बना रहता है, इसलिए वो रेगुलर प्लान थोप देते हैं। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें या किसी एजेंट के थ्रू भी कर रहे हैं या बैंक के थ्रू भी कर रहे हैं, आप उनको हमेशा कहें मुझे रेगुलर प्लान नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट प्लान चाहिए। जब आप डायरेक्ट प्लान चूज करेंगे तो आपका एक्सपेंस रेशियो हमेशा कम आएगा। इसलिए बहुत ज़्यादा 1% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो तो होना ही नहीं चाहिए किसी फंड में। अगर किसी फंड में 1% से ज़्यादा का एक्सपेंस रेशियो दिखा रहा है तो उसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है। चलिए हम 5वें टॉपिक की तरफ चलते हैं। वो है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 1-2 साल का रिटर्न देखते हैं और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। 1-2 साल का रिटर्न देख के कभी किसी फंड में इन्वेस्ट मत करें। अगर आपने देखा कि हाँ ये साल या पिछले साल उस फंड ने 40% का रिटर्न दिया है, 50% का रिटर्न दिया है, लेकिन वो देख के इन्वेस्टमेंट ना करें। आप इन्वेस्टमेंट कब करें, आप उसका प्रॉपर पूरा डिटेल देखें, उस फंड का पूरा हिस्ट्री देखिए कि जब से वो मार्केट में आया तब से उसका रिटर्न क्या है, 1-2 साल का रिटर्न नहीं। प्लस उस फंड का होल्डिंग क्या क्या है, किन किन कंपनीज में पैसा लगा हुआ है, प्लस एक्सपेंस रेशियो कम है या नहीं, या उनका फंड एलोकेशन कैसा है, उनका फंड मैनेजर जो कैसा मैनेज कर रहा है फंड को। तो इन सब चीज़ों को देख के ही इन्वेस्टमेंट करें, सिर्फ 1-2 साल का रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट ना करें। चलिए अगर कोई 1-2 साल का रिटर्न देके इन्वेस्टमेंट करता है, बाद में जाके जब उसको नेगेटिव रिटर्न मिलेगा या कम रिटर्न मिलेगा तो फिर वो यही आके कमेंट करेगा कि हाँ एसआईपी इज स्कैम, एसआईपी इज स्कैम। तो आप अगर सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एसआईपी बिल्कुल इसमें स्कैम नहीं है, आप सही ढंग से पैसा कमा सकते हैं इसमें। चलिए 5वां जो लोग गलती करते हैं वो है कि सिर्फ एनएवी देखकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग देखते हैं अरे इसका एनएवी बहुत कम है, इसमें ज़्यादा यूनिट हमको मिल जाएगा, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। किसी भी फंड का एनएवी देख रहे हैं बहुत कम है यार, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, बाद में जब इसका एनएवी बढ़ेगा तो हमारा रिटर्न भी बढ़ जाएगा। तो ये गलती लोग करते हैं यहाँ पर भी, सिर्फ एनएवी देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें कि कम एनएवी है तो हम इस पर इन्वेस्टमेंट कर देंगे और हमारा पैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना हो जाएगा। तो एनएवी देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करें। अगेन मैं कहूँगा कि आप उस फंड का फंडामेंटल देखें, उस फंड की होल्डिंग्स देखें, उस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें, फंड मैनेजर को देखें, फंड का एलोकेशन देखें, सब कुछ देख के इन्वेस्टमेंट करें। सिर्फ एनएवी देखकर, रिटर्न्स देखकर इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आप ये सब करते हैं, ये 6 जो हमने पॉइंट्स बताया, इन 6 पॉइंट्स को अगर आप इग्नोर नहीं करते हैं, इन्हें फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें पैसा बना पाएंगे और एसआईपी स्कैम नहीं है। अगर लोग इसको इग्नोर किए बिना अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख के इन्वेस्टमेंट करते हैं और बाद में जाके जब उनको कम रिटर्न मिलता है, नेगेटिव रिटर्न मिल जाता है, तब वो आके कमेंट करते हैं कि एसआईपी इज स्कैम, एसआईपी इज स्कैम। तो एसआईपी स्कैम नहीं है। अगर आप इसे सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग रन में आप इसमें बहुत पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैसा कंपाउंड होता है। म्यूचुअल फंड में पैसा कंपाउंड होता है, आपको इंटरेस्ट का ऊपर इंटरेस्ट मिलता है और पैसा बहुत अच्छा बनता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।